Hello everyone, welcome to the Manuvlo classes in the session of daily news analysis. Today is 5th of October 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. And first of all, we will have some questions based on the previous day session. So just start from the question number 1. So question number 1 is what is the age limit of PM internship scheme? कल के सेशन में हमने इसको डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जो स्कीम लेकर के आई है उसमें उन्होंने एक एज लिमिट भी सेट की हुई है। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर कल का आप रिकॉल कर पा रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द नोडल मिनिस्ट्री टू इम्प्लीमेंट द पीएम इंटर्नशिप स्कीम। सो वो कौन सी मिनिस्ट्री है जो इस स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है। सो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। सो द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वही इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल एजेंसी बनाई गई है। कि जब भी कोई एक नई स्कीम लॉन्च होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई ऐसी जो है स्कीम लॉन्च करती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी न किसी एक एजेंसी को वो सेट करते हैं और वो एजेंसी ही उसका सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन हैंडल करती है। सो इस स्कीम के रिगार्डिंग में द रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री इज कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one article of the Indian Constitution is related with the prohibition of discrimination based on caste? So कल हमने प्रिज्म के रिगार्डिंग में डिस्कस किया था दैट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ अपने पॉइंट्स को रखा था और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि इंडिया में आज भी आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के प्रिजन्स में कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। वहां पे जो रजिस्टर्स हैं उनमें कास्ट जो है कॉलम मेंटेन किया जाता है और उसके बेसिस पर प्रिजनर्स को वर्क मिलता है। सो उसके बेसिस पर हमने बताया था और डिस्कस भी किया था कि इसका कौन सा आर्टिकल है जिसका वायलेशन हो रहा है जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act was enacted in the year of। So जो मैनुअल स्कैवेंजर्स को जो है उनका रिहेबिलिटेशन कराने के लिए या उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए और मैनुअल स्कैवेंजिंग को स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट लेकर के आई थी और उस एक्ट का नाम था प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स और ये एक्ट आपका आया था 2013 में। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता दैट इज BNS ऑफ 2023 हैज विच सेक्शन फॉर रेप। कल हमने इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक सबमिशन दिया है, अपना उन्होंने एक जो स्टैंड है वो क्लियर किया है कि अभी तक जो सेक्शन 375 में रेप के लिए कई जो है अगर कोई वाइफ 15 ईयर्स से कम थी तो उसके हस्बैंड पर रेप के चार्जेस भी लग सकते थे। मींस उसको कहते थे हम कि मैरिटल रेप। लेकिन यहाँ पर जब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर रेप के चार्जेस हम हस्बैंड पर लगाएंगे नॉन कॉन्सेंजुअल सेक्स एक्टिविटीज के लिए तो वो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। सो अब आपको ये बताना है कि आईपीसी तो अब जो है रिपील हो चुकी है और जो उसकी जगह नया जो लॉ आया है दैट इज BNS उसमें रेप के लिए कौन सा सेक्शन रखा गया है ये आपको इसमें बताना है कि कौन सा सेक्शन उसके लिए रेलेवेंट है यहाँ पे। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि डायरेक्टली रेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए और इसमें जब हम डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जहां से प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में डिफरेंट एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं और यहाँ से आने वाले टाइम में भी क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होंगे, वो आपको यहाँ से बताना है।
आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉप मींस पॉइंट क्या है। फाइव न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया। इंडिया में ऑलरेडी कुछ लैंग्वेजेस थी जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस जो है प्रोवाइड किया हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अभी रिसेंटली उस लिस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें 5 और लैंग्वेजेस को भी उसमें ऐड कर दिया गया है कि इंडिया में जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उसमें 5 और लैंग्वेजेस को ऐड कर दिया गया है। अप्रूवल ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस की अगर बात करें तो यूनियन कैबिनेट ने उसको क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। ये कौन कौन सी हैं 5 लैंग्वेजेस? सबसे पहले हम देखते हैं लैंग्वेजेस के नेम। इसमें एक है आपकी मराठी, जो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के रीजन में मराठी लैंग्वेज को बोला जाता है। जैसे आप मुंबई वगैरह भी जाएंगे तो वहां पे आपको मराठी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपकी बंगाली, जो आप समझते होंगे कि वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश वगैरह में बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है और असम के भी कुछ पार्ट्स में बंगाली लैंग्वेज को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में असमीज, तो जो असमी लैंग्वेज है इसको भी स्टेटस प्रोवाइड किया गया है, किसका? क्लासिकल लैंग्वेज का। नेक्स्ट हमारे पास में लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का नाम है पाली। पाली लैंग्वेज को भी जो है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है। और अनदर लैंग्वेज है हमारे पास में प्राकृत। सो ये हो गई आपकी टोटल 5 न्यू लैंग्वेजेस जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। अब देखो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स उस न्यूज में केवल ऐसे बेसिक से पॉइंट्स को स्टडी करके और उस न्यूज से, उस करंट अफेयर से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वहां से क्वेश्चंस की डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाती है। जैसे मैं अब आपको यहाँ पे बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में इन लैंग्वेजेस के बेसिस पर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे इसको आप भी ध्यान में रखिएगा कि मराठी लैंग्वेज को अगर क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है तो हमें थोड़ा सा मराठी लैंग्वेज के बारे में जानना चाहिए। मराठी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट तो कम से कम हमको पता होना चाहिए। तो मराठी लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है वो है देवनागरी। या स्क्रिप्ट की जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स उसमें कौन से अल्फाबेट्स यूज होते हैं। जैसे हिंदी में, संस्कृत में जो का, ख, ग वगैरह जो यूज होते हैं उस स्क्रिप्ट को देवनागरी स्क्रिप्ट कहा जाता है। सो मराठी में भी जो स्क्रिप्ट यूज होती है दैट इज देवनागरी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें बंगाली की, तो बंगाली में जो स्क्रिप्ट यूज होती है उसका नाम है कुटिल लिपि। ये उसका नाम है, मीन्स कुटिल स्क्रिप्ट, ये नाम है बंगाली जो है लैंग्वेज का। और ये ब्राह्मी का ही एक पार्ट है। मीन्स अगर मैं आपको बताऊं कि एंशियंट टाइम में 2 स्क्रिप्ट हुआ करती थी इंडिया में, हम बात करें तो एक तो ब्राह्मी और एक खरोष्टी। सो ब्राह्मी का ही एक टाइप है, कौन सी? ये जो कुटिल लिपि है जो कि यूज होती है बंगाली में। अगर ऑप्शन आता है तो आप ब्राह्मी अगर ऑप्शन में है तो ब्राह्मी लगा दीजिए, और कुटिल लिपि है तो कुटिल लिपि लगा दीजिए। अगर दोनों ही आ जाए तो आप लगाओगे कुटिल लिपि, क्योंकि ब्राह्मी के अंदर आती है कुटिल लिपि। इंडिया में जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जो इंडिया की डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में असमीज। असमीज लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसमें भी बंगाली और असमी ये दोनों ही स्क्रिप्ट यूज होती है। मींस अगर हम बात करें तो बंगाली और असमीज जो लैंग्वेजेस हैं दोनों, इनकी जो स्क्रिप्ट है लगभग सेम है। सेम स्क्रिप्ट इसमें यूज होती है, जिसको हम कहा कहते हैं कि ईस्टर्न नागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, ईस्टर्न नागरी स्क्रिप्ट इसको कहा जाता है, कि दो जो कि बंगाली और असमीज दोनों में ही यूज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाली की। आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो ये बात जान लीजिए कि जो बुद्धिज्म के मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट हैं, जो बुद्धिज्म का जितना भी स्क्रिप्चर लिखा हुआ है, उनका टेक्स्ट लिखा हुआ है, लिटरेचर है, वो मोस्टली पाली लैंग्वेज में हमको मिलता है। बुद्धिज्म की जब हम बात करते हैं, जैसे उनके टेक्स्ट है ना, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, ये जो उनके त्रिपिटक हैं वो हमको देखने को मिलते हैं पाली लैंग्वेज में। पाली लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसकी स्क्रिप्ट कौन सी है? ब्राह्मी। और ये एक एंशिएंट स्क्रिप्ट है यूज्ड टू राइट मैनी इंडियन लैंग्वेजेस। तो अगर हम ब्राह्मी की बात करें, इसको आप ध्यान में रखिए कि ब्राह्मी जो है एक बड़ी पुरानी स्क्रिप्ट है, ओल्ड स्क्रिप्ट है। इंडिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको यूज होता है। अब देखो जो पाली लैंग्वेज है
कोई ऐसी तो है नहीं कि केवल इंडिया में ही इसका यूज होता है और किसी लिमिटेड जो है रीजन में इसका यूज होता है। पाली लैंग्वेज के बहुत सारे सेगमेंट्स आ चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाली को खारो जो है स्क्रिप्ट में भी लिखा जाता है, पाली को थाई स्क्रिप्ट में भी लिखा जाता है जो थाईलैंड वगैरह वाली साइड यूज होती है, इसको लाओ स्क्रिप्ट में भी लिखा जाता है जो कि लाओस में यूज होती है, इसको रोमन स्क्रिप्ट में भी यूज लिखा जाता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो यूज होती है रोम और उसके आसपास के रीजन में। सो जो बुद्ध धर्म था, बुद्ध रिलीजन था, जब उसका बहुत जगह पर जो है एक्सपेंशन हुआ तो पाली लैंग्वेज का जो स्क्रिप्चर था उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज किया, तो पाली के ही बहुत सारे उसमें चेंजेस आ गए। सो पाली लैंग्वेज को हम ब्राह्मी के नाम से जोड़ते हैं कि पाली ब्राह्मी में लिखी जाती है। उसके मल्टीपल सेगमेंट्स ये हो सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास में प्राकृत। जो प्राकृत लैंग्वेज है इसको भी ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों ही स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। आप सबको पता होना चाहिए, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है कि जैनिज्म के जो टेक्स्ट हैं, जैनिज्म का जितना भी लिटरेचर है वो सारा का सारा हमको मिलता है प्राकृत लैंग्वेज में। प्राकृत में भी उनका कई बार हमको खरोष्टी और ब्राह्मी इनकी लिपि यूज होती है। और डिटेल में अगर आप जाएंगे तो प्राकृत में भी आपको मागधी, अर्धमागधी ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती हैं प्राकृत के अंदर भी। अगर हम बात करें तो जो 5 लैंग्वेजेस अभी रिसेंटली ऐड हुई हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस में, उनके आपको नाम पता होने चाहिए और उनकी स्क्रिप्ट क्या क्या है, they should also be in your mind. If we talk about some historical context, तो जैसे मराठी की बात करें तो काफ़ी लंबे टाइम से इसकी डिमांड चल रही थी और अभी रिसेंटली जो है मराठा में, महाराष्ट्र में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो मराठी लोगों को ये एक मीन्स गिफ्ट मिल गया है। 2013 से इसकी डिमांड चल रही थी। बंगाली लैंग्वेज को भी क्लासिकल में इस्टेब्लिश करने की काफ़ी समय से डिमांड थी, तो अभी दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, सो बंगाली जो कम्युनिटी है उनको भी यहाँ से एक गिफ्ट कह सकते हैं हम। तो प्राइम मिनिस्टर सर ने भी इसमें अपने जो है ट्विटर या एक्स हैंडलर पे इसमें बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोला था इन लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग में। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन अपने आप आना चाहिए, देयर शुड बी एन ऑटोमेटिक क्वेश्चन ड्यू टू द क्यूरियोसिटी। ये होना चाहिए कि यार अगर किसी लैंग्वेज को हम क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड कर रहे हैं तो क्या उसका क्राइटेरिया क्या है, और अगर किसी को हम क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड करवाने की डिमांड कर रहे हैं, जैसे मराठी कम्युनिटी की डिमांड थी, बंगाली कम्युनिटी की डिमांड थी, बुद्धिज्म से जुड़े हुए लोगों की, जैनिज्म से जुड़े हुए लोगों की इनकी डिमांड थी, असम के लोगों की डिमांड थी कि इसको क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड करो, तो उसके कुछ बेनिफिट होंगे ना, इसीलिए तो वो डिमांड कर रहे होंगे। अब हमारे लिए यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स आते हैं कि क्या तो वो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर किसी लैंग्वेज को हम इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेजेस में ऐड करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। प्लस अनदर क्वेश्चन आता है कि पहले से हमारे पास में which are the languages which have been already included in the list of classical languages of India. So first of all we are going to have the point that what are the criteria. तो क्राइटेरिया क्या है हम देख लेते हैं। द रिकॉग्निशन ऑफ अ क्लासिकल लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एस्टैब्लिश्ड बाय अ लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमेटी। तो इसके लिए एक प्रॉपर कमेटी बनाई जाती है, ऐसा नहीं कि चार कोई पॉलिटिकल लीडर बन करके बैठ करके ये डिसाइड करते हैं, नो, एक जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाती है। और उस कमेटी ने अभी रिसेंटली क्या किया है कि क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड करने के जो क्राइटेरिया हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको चेंज किया है, उनको रिवाइज किया है। ठीक है, पहले जो इसके क्राइटेरिया या पैरामीटर्स थे वो काफी टफ थे, इसलिए इन लैंग्वेजेस को उसमें ऐड नहीं किया गया था, लेकिन अब उसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चेंज कैसा है कि जिस लैंग्वेज को हम क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड करना चाहते हैं उसका हमको 1500 से 2000 ईयर्स तक का एक कंटिन्यूअस हमको रिकॉर्ड उसका मिलना चाहिए कि इतने टाइम से वो लैंग्वेज हिस्ट्री में हमारे पास में थी। नेक्स्ट है कि अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर एंड टेक्स्ट, ये मिलना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं कि उस लैंग्वेज का डेवलपमेंट, उसका एवोल्यूशन अभी रिसेंटली 100 और 200 ईयर्स अगो हुआ और हम उसको एंशिएंट या क्लासिकल लैंग्वेज में काउंट कर लें। तो मीन्स उस लैंग्वेज का हमको एंशिएंट रिकॉर्ड भी मिलना चाहिए और उसके कई जनरेशन से उसके स्पीकर्स भी होने चाहिए और वो स्पीकर
उसको अपनी एक हेरिटेज की फॉर्मेट में उसको काउंट करते हो। एक क्राइटेरिया और है कि उसके नॉलेज टेक्स्ट की बात करें, उसमें जो नॉलेज होती है, देखो कोई भी लैंग्वेज होती है वो एक लैंग्वेज नहीं होती, वो एक कल्चर को, एक नॉलेज सिस्टम को, एक सोसाइटी को, एक सिविलाइजेशन को, उन सब को रिप्रेजेंट करती है एक लैंग्वेज। सो नॉलेज टेक्स्ट स्पेशली प्रोज, तो उसका जो टेक्स्ट है, जो नॉलेज है, उसमें स्पेशली प्रोज होना चाहिए। हाँ ठीक है, पोइट्री भी हो सकती है, एपिग्राफिकल हो सकता है, इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं, इन सारी चीजों के हमको कुछ उसके क्या मिलने चाहिए, एविडेंसेस मिलने चाहिए। नेक्स्ट, क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर कुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स करंट फॉर्म ऑफ, कुड बी डिसकंटिन्यूअस। मींस किसी लैंग्वेज को अगर हम क्लासिकल में काउंट कर रहे हैं, तो जब हम उसका एंशिएंट नेचर देखेंगे उस लैंग्वेज का और आज का नेचर देखेंगे उस लैंग्वेज का, तो उसमें कुछ चेंजेस भी हमको मिलते हैं और वो मिलने चाहिए। मींस उस लैंग्वेज की कई बार कई सारी ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हम संस्कृत की बात करें, बहुत सारे चेंजेस आए। हम पाली लैंग्वेज की बात करें तो पाली में लाओ पाली हो गई, है ना, पाली का लाओ वर्जन हो गया, उसका थाई वर्जन हो गया, खारो वर्जन हो गया, डिफरेंट चेंजेस उसमें हो रखे हैं। ऐसे ही आसामीज में, बंगाली में, मराठी में बहुत सारे चेंजेस उसमें हुए, तो जो बताते हैं कि भाई ये एक ऐसी लैंग्वेज है, इसकी रूट्स बहुत गहराई में है। इट मींस द रूट ऑफ द लैंग्वेजेस आर वेरी डीप। सो उसके बेसिस पर हम इसको देखते हैं कि वो लैंग्वेज कितनी पुरानी है। सो ये हमारे पास में क्लियर हो गया कि भाई 1500 से 2000 ईयर्स पुरानी हो, उसके एंशिएंट हमको कुछ एविडेंसेस मिलते हो, उसके बहुत सारा लिटरेचर हो, उसमें स्पेशली जो है प्रोज टाइप में उसका हमको लिटरेचर मिलता हो, उसका एक नॉलेज सिस्टम मिलता हो, उसमें एक कंटिन्यूटी मिलती हो, कुछ करंट और उस समय के बेसिस पर उसमें कुछ चेंजेस मिलते हो, तो ये हो जाते हैं मेन क्राइटेरिया। क्या अब इन क्राइटेरिया के बेसिस पर पहले से कोई लैंग्वेज है? हाँ है। और इन लैंग्वेजेस के बेसिस पर हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अब तक। सो अभी हम बात करें जो 5 लैंग्वेज अभी ऐड हुई हैं, उससे पहले कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी जो ऐड हुई थी। सो सबसे पहली लैंग्वेज थी हमारे पास में तमिल। ये जो तमिल लैंग्वेज है, इंडिया की सबसे पहली, मींस द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज तमिल, जिसको 2004 में स्टेटस मिला था। उसके बाद आती है आपकी संस्कृतम, संस्कृत को मिला था 2005 में। उसके बाद आती है आपकी कन्नड़, और उसके बाद आती है आपकी तेलुगु, मलयालम, और उसके बाद आती है उड़िया। सो पहले से हमारे पास में ये लैंग्वेजेस थी, 6 लैंग्वेजेस पहले से थी, जिनमें आप अगर ध्यान से रखें तो एक तो आपकी तमिल हो गई, संस्कृत हो गई, उधर आपकी कन्नड़ हो गई कर्नाटक के लिए, और आपकी तेलुगु हो गई आंध्र प्रदेश और आपके तेलंगाना वाले रीजन के लिए, और एक आपकी हो गई मलयालम जो कि केरला वाला रीजन हो गया आपका। फिर हमारे पास में एक लैंग्वेज है दैट इज उड़िया, ये ऑलरेडी हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस की लिस्ट में थी। तो ये 6 लैंग्वेजेस थी और अब 5 लैंग्वेजेस और हमारे पास में ऐड हो चुकी हैं। सो इनको हम अगर यहाँ पर देखें तो तमिल लैंग्वेज की अगर आप बात करोगे तो 2004 इट मींस द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। संस्कृत उसके बाद, फिर तेलुगु, फिर कन्नड़, फिर मलयालम और उड़िया। सो 1 2 3 4 5 6, सो हमारे पास में ऑलरेडी 6 लैंग्वेजेस थी। अगर टोटल के बेसिस पर कोई क्वेश्चन फॉर्म होता है कि टोटल कितनी लैंग्वेजेस हमारे पास में है क्लासिकल लैंग्वेजेस, तो हमारे पास अभी हो जाती है 11 लैंग्वेजेस। टोटल 11 लैंग्वेजेस हमारे पास में क्लासिकल में हो गई। अब देखो, जब हमारे पास में ये ऑलरेडी जो लैंग्वेजेस हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस की लिस्ट में, तो एटलीस्ट इनका भी हमको कुछ स्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि जो तमिल है, तमिल ब्राह्मी में इसको लिखा जाता है, इसको तमिल स्क्रिप्ट भी कहते हैं, तमिली स्क्रिप्ट भी कहते हैं इसको। मीन्स देखो, अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि ब्राह्मी जो अपने आप में स्क्रिप्ट थी, उसके बहुत सारे वर्जन्स इंडिया में ही देखने को मिलते हैं। संस्कृत आपको देवनागरी लिपि में या देवनागरी स्क्रिप्ट में देखने को मिलती है। जैसे हम कहें कि इसमें का, खा, गा, ये जो अल्फाबेट्स हैं इनको हम देवनागरी स्क्रिप्ट के अल्फाबेट्स मानते हैं। नेक्स्ट है आपकी तेलुगु, तो तेलुगु में तेलुगु स्क्रिप्ट यूज होती है। कन्नड़ में ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही यूज होती है, और मलयालम में भी आपकी ब्राह्मी या मलयाली स्क्रिप्ट यूज होती है। उड़िया में आपकी उड़िया स्क्रिप्ट यूज होती है, जिसको हम कलिंग स्क्रिप्ट भी कहते हैं। कलिंग अगर आपको पता हो
तो आज का जो उड़ीसा है और उसके आसपास के कई सारे रीजन्स को उस समय कलिंग देश, कलिंग कंट्री के नाम से जाना जाता था। और ये वही कलिंग है जो कि फेमस है कलिंग वॉर के लिए, जो कि सम्राट अशोक के समय हुआ था। और इस वॉर के बाद कलिंग के जो राजा थे अशोक, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि अब वो जिंदगी में कभी कोई वॉर फाइट नहीं करेंगे। सो कलिंग को उसके लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक बात कर लेते हैं कि भाई अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल रहा है तो उसका बेनिफिट क्या है, क्यों कम्युनिटी उसकी डिमांड करती है। सबसे पहले, अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड कर दिया जाता है तो उसको जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो डिफरेंट काइंड के बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है उसको प्रमोट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, टू मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो मींस कम से कम दो मेजर इंटरनेशनल टाइप्स के अवार्ड्स देती है उस लैंग्वेज में किसी वर्क के लिए। नेक्स्ट है आपके पास में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द स्टडीज, उस लैंग्वेज के लिए एक स्पेशल सेंटर एस्टेब्लिश किया जाता है जो नेशनल लेवल पर वर्क करता है उस लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोमोट करने के लिए। तो एक ये बेनिफिट हो गया। अनदर हो गया कि प्रोफेशनल चेयर्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इफ यू नो कि अभी आप देखोगे तो जो इंडिया की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अब तो बहुत सारी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं उनके लिए स्पेशल डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर, जिसको हम चेयर बोलते हैं, और वहां पर ओनली उस लैंग्वेज में ही स्टडी होती है। इट मींस उस लैंग्वेज में बीए होगी, एमए होगी, बीए ऑनर्स होगी, एमफिल हो सकती है, उसमें पीएचडी हो सकती है उस लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा उनके लिए जो है अपॉर्चुनिटी होती है उस लैंग्वेज से रिलेटेड पीपल के लिए। तो ये हो गए बेसिक से बेनिफिट्स जो किसी भी लैंग्वेज के लिए मिलते हैं। अब बाकी अगर आप इसमें देखोगे कि और क्या क्या बेनिफिट उनको मिल सकते हैं, तो देखो जब किसी लैंग्वेज को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया जाएगा, उसमें आप अवार्ड्स देंगे, तो लोग क्या करेंगे, उसमें ट्रांसलेशन भी करेंगे उस लैंग्वेज में कोई नोवेल भी लिखा जाएगा, कोई उसमें जो है नाटक भी लिखा जाएगा, कोई सीरियल भी लिखा जाएगा, उस लैंग्वेज में कविताएं, पोएम्स भी होंगी, उसमें शायरी भी होंगी, है ना। तो जब ये उस लैंग्वेज में हो सकता है फिर मूवीज भी हों, है ना, वेब सीरीज भी हों तो उनके बेसिस पर डिफरेंट पीपल को फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। सो ये कई सारे बेनिफिट्स होते हैं जब किसी लैंग्वेज को हम क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया में उस लिस्ट में अगर उसको इंक्लूड करते हैं। सो गाइस, दिस वाज फॉर टुडेज सेशन एंड वी विल मीट अगेन with new topic and with new questions. So तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।